So this is Sai, and I have been preparing for JEE since the last 2 years. And yesterday, the response sheet of JEE Attempt 2 is released on the 11th April 2026, and it is the worst thing that I have ever seen actually. Because I did expect above 100. I really thought I would get above 100, but things actually didn't work out. क्योंकि मेरे आधे क्वेश्चंस मार्क्ड ही नहीं है, रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे हैं पोर्टल पे। मतलब द स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक दैट आई हैव ऑलवेज सेड कि पीएनसी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मैथ्स में प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स मेरे आंसर शीट में, लाइक इन टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चन थे, आधे मार्क्ड ही नहीं है ये टॉपिक्स। एंड आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, कि मैं क्या करूं। इस सब में मेरी कहीं गलती थी ही नहीं भाई। इफ यू गो एंड गेट माई रफ वर्क के शीट्स आउट, यू विल सी द होल रफ शीट, लाइक 2-3 पन्ने एक रफ शीट के मैंने पीएनसी के क्वेश्चन किया बस, एंड वो मार्क्ड नहीं है। लाइक एंड ऐसे नहीं है कि ऑल आउट ऑफ सडन था, मैंने डे वन से कंसिस्टेंसी दिखाई है। द फर्स्ट 3 months आई वॉज एट एन हॉस्टल, एट एन डिफरेंट कोचिंग, एट अ डिफरेंट सिटी, एंड मुझे वो सूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे नो इंटरनेट एक्सेस एंड व्हाट नॉट सब था। बट फिर भी मैंने दिन के, मतलब उधर कोचिंग में 4 घंटे का लेक्चर और 4 घंटे की प्रैक्टिस होती थी, मतलब टीचर्स के सामने, प्लस फिर हॉस्टल में जाके 2-3 घंटा पढ़ाई। तो ऐसे मैंने कंसिस्टेंटली पहले 3 महीने 10 घंटा तो डे का किया है, पर डे का। डजेंट मैटर इट्स संडे सैटरडे वट एवर इट इज। एंड फिर मैं पुणे आई, एंड एंड वेट आई शो यू, आज मेरे पास सारे प्रूफ्स है कि आई कैन लाइक जस्ट स्लैम ऑल माई प्रूफ्स ऑफ कंसिस्टेंसी। एंड मैंने मेरे कोचिंग की एक एंट्रेंस टेस्ट दी, उसमें भी मेरी रैंक 2 थी आउट ऑफ 80 किड्स। आउट ऑफ 80 किड्स मेरी रैंक 2 थी। मुझे स्ट्रेट अप 70-80 हज़ार की स्कॉलरशिप लग गई थी। एंड आई डिड एंटर दैट कोचिंग, आई वॉज इन द one of the very good batches, I would say, what my center had. And मैं आधे टीचर्स को जानती हूँ मैं, कि मैंने उनसे कंसल्ट किया है कि मैं क्या कर सकती हूँ मार्क्स बढ़ाने के लिए। एंड मैंने बहुत मेहनत की थी कि लाइक मैं हर टेस्ट में कंसिस्टेंसी दिखा रही थी। आफ्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से मेरा ग्राफ डाउन हो गया था। 2024 दिसंबर से लेके जून तक अराउंड मेरा ग्राफ काफी डाउन था, कि मेरे को डबल डिजिट मार्क्स आ रहे हैं, बिलो 50 एंड 50 के राउंड अबाउट। एंड मैं फिर भी मेहनत कर रही हूँ, मैं फिर भी पढ़ रही हूँ। मतलब बीच बीच में ऐसा था कि मैं गिव अप कर देती थी कि नहीं पढ़ना मुझे, एंड मैं 4-5 दिन मतलब बहुत ये कर देती थी कि मुझे नहीं पढ़ना एंड बस हो गया ये वो। बट फिर मैं वापस पढ़ने बैठ जाती थी, ये ऑप्शन नहीं है कोई अपने पास। एंड आई डोंट नो, फिर फॉर सम रीजन मुझे लग रहा था कि हो जाएगा एट द एंड, क्योंकि मुझे सारे टीचर्स ने यही बोला था कि एट द एंड हो जाएगा। वेट आई विल शो यू। नहीं, मेरे को एंट्रेंस का नहीं मिल रहा है रिजल्ट, बट आई हैव माई बी टेस्ट के रिजल्ट्स। August 2024, my coaching rank and my marks.
फिर ये करेक्ट होके मेरा रैंक एक कम हो गया आया था। केमिस्ट्री में मेरे को 100 थे। सितंबर अगेन क्लास रैंक 3। October 2024 क्लास रैंक 1। नवंबर क्लास रैंक 5। मार्क्स देखो। क्यों नहीं रहा? माय बेस्ट रिजल्ट coaching rank out of 2500 people was 60 and class rank was 3 in results. फिर हुआ मेरा डाउनफॉल। My class rank slipped to 50 सीधा in the bottom. फिर मेरी 2-3 टेस्ट कंटिन्यू 50 में थी and then it धीरे धीरे came to 40, 25 ऐसे करते करते it took me 5 months to get back to class rank 23. May 2025 कोचिंग रैंक तो जाने ही दो। एडवांस टेस्ट क्लास रैंक 5 विजर्ड्स। मेंस टेस्ट क्लास रैंक 100 नहीं कोचिंग रैंक 100 एंड क्लास रैंक 1। आई कैन जस्ट स्लैम माई रिजल्ट्स ओके। मेरे को पता है मैंने 100% दिया अपना। सितंबर 2025 एडवांस टेस्ट बीटी रैंक 169 आउट ऑफ 1500 something people who gave advance का test. October 2025 mains rank class rank 14 BT rank something 1500 around about advanced test class rank 12 मार्क्स भी अच्छे थे उसमें भाई 50 मार्क्स थे इसमें। formula test and the class rank is 35। mock 1 score mock 2 score mock 3 advanced score mock 4 एडवांस नहीं मेंस स्कोर मॉक 5 एडवांस स्कोर मॉक 7 मेन स्कोर मॉक 8 means score
and my most of the mocks I have scored above 95 percentile. JEE mains result in the first shift, like in the first attempt, Jan, I had got 22 S1 shift, which was like highly based on physical chemistry. ऑर्गेनिक के बस 2 सवाल थे, उसमें से भी एक मिक्स्ड विद फिजिकल था एंड फिजिकल मेरा बहुत ही स्ट्रांग नहीं, लाइक स्ट्रांग नहीं एक्चुअली बहुत ही वीक है। तो उस अटेम्प्ट में तो मेरे होप्स पेपर देखते ही छूट गए थे, तो आई वाज लाइक कि अब तो गया। उसमें मेरे को आए थे 55-60 परसेंटाइल एंड आई वाज लाइक कि अटेम्प्ट 2 में देखेंगे। अटेम्प्ट 2 में भी मैंने किसी से कुछ भी बात नहीं किया है, मैंने खुद का किया है। मैंने पेपर के बाद भी किसी को नहीं बताया कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया है, लाइक हार्डली 1-2 लोगों को पता होगा, वो भी मतलब आई डोंट थिंक सो कि मैंने बताया है, बट अगर मुझसे निकल गया होता आई डोंट नो। घर पे भी नहीं बताया था कि इस बार रिजल्ट अच्छा आएगा, अटेम्प्ट 2 का मैंने किया है एंड हियर आई एम। आई नेवर थॉट आई विल मेक दिस वीडियो, क्योंकि मैंने जब अपना जनवरी का पहला वीडियो बनाया था, आई हैड सेड कि 3 मंथ्स तो बहुत ही टफ होने वाले हैं बीच अभी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 एंड हमें मई तक एग्जाम्स देने हैं, क्योंकि एडवांस मई के एंड में होता है। मैं बहुत श्योर थी कि मैं एडवांस दूंगी एंड बात रोने की नहीं है कि किया तो हो जाता वगैरह, मैंने किया था, मैंने अपना 100% दिया था, बट फिर भी नहीं हुआ। एक तो मेरे घर पे सब लोग इंजीनियर है, तो आई वाज लाइक कि मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी है एंड डॉक्टर्स का पेशेंस नहीं था, बट तब मुझे पता नहीं था 11th के स्ट्रीम ले चूज करते, क्योंकि मैं पढ़ाई में इंटरेस्टेड लड़की हूँ नहीं। तो मुझे घर वालों ने बोल दिया मैथ्स ले ले, आई वाज लाइक कि ठीक है, बस मुझे इंजीनियर मत बनाओ। एंड मुझे नहीं पता था कि मैथ्स से इंजीनियर बनता है। आई वाज डम, मैंने कुछ भी रिसर्च नहीं किया था, मैं बहुत ही एंजॉय कर रही थी 10th के हॉलीडेज एंड ऐसे कि ठीक है मैथ्स हो रहा है अपने से तो करते हैं, एंड बाद में फिर लगा भी कि नहीं हो पा रहा है फिजिक्स वगैरह, बट आई स्टिल ट्राइड एंड आई वाज लाइक कि देते अपना 100% हो ही जाएगा, निकलेगा ही, स्कोर्स भी आ रहे हैं अब तो अच्छे एंड माय फुल वॉल इज फिल्ड अप विद द यू नो क्या बोलते हैं, कैलेंडर्स फ्रॉम सितंबर 2024 टू अप्रैल 2026। लाइक अभी भी सारे हैं मेरे टाइमिंग्स कि मैंने किस वक्त क्या पढ़ा है, मेरे मॉक के स्कोर्स, मेरे बी टेस्ट के स्कोर्स, मेरे किस दिन कौन से लेक्चर्स है वो भी लिखा हुआ है अभी भी, कब कौन से मॉक्स है, टेस्ट है, पीरियोडिक टेबल, यही व्हाट नॉट सब, मतलब बहुत ऑर्गेनाइज था कि करेंगे हो जाएगा। एंड नाउ आई हैव नथिंग, आई हैव लाइक लिटरली नथिंग इन माय हैंड, क्योंकि एनटीए वाले कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास इतने बच्चों के कंप्लेंट आते हैं कि मम्मी का भी वैसे रिएक्शन था कि उनके पास लाखों बच्चों का आता है, वो आम मेल्स आते हैं, वो तेरा क्यों ही देखेंगे, ऐसे क्या स्पेशल है। एंड अब मेरे घर वाले तो पहले से अप्रैल अटेम्प्ट से चिढ़ गए थे, अब तो दे आर लाइक कि हाँ ये तो बस रीजन मिल गया ये वो। स्टिल मैंने सब उनको बताया नहीं है जैसे कुछ। क्या ही कर सकती हूँ अब मैं, कुछ फायदा तो होने नहीं वाला है मेल वेल करके। सीईटी कर रही हूँ मैं फोकस से, देखते हैं क्या होता है, बट दिस होल मेस दैट हैज हैपेंड, मेरी किस्मत से, मेरे से, एनटीए से, वट एवर इट इज, बट इट फील्स सो डैम वर्स्ट।
तुम अपना 100% देके भी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, एंड मिल रही है तो बस ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, डाउट, ऑब्जेक्शंस एंड कमेंट्स। मुझे 4-5 लोगों ने बोला है कि तूने पढ़ाई का बस दिखावा किया। माय फ्रेंड्स नो, आई नो, माय टीचर्स नो कि मेरे जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे वो कितने स्ट्रॉन्ग थे। मैंने कितनों को एक्सप्लेन किए हैं वो, कितने पीवाईक्यूज लगाए हैं, मॉक्स दिए हैं। एंड मुझे पैनिक एंड एंजाइटी का तो था ही बहुत कि मैं उसकी वजह से पेपर मिस ना करूँ, एंड इसलिए मेरा पहला पेपर मिस हुआ था। आई एग्री, बट दूसरा प्यार, मैं बहुत शांत थी। भले ही सेंटर पे बहुत राड़े चल रहे थे, बट मैं बहुत कामली पेपर दे रही थी, एंड आई रिमेम्बर मार्किंग एंड सॉल्विंग ईच क्वेश्चन। मैं जो बोल रही हूँ ना कि मैंने मार्क किए हुए क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, उनमें से बहुत क्वेश्चन मेरे मार्किंग से, मार्क मैंने जो मार्क किए वो गलत है। बट ठीक है, आई एम फाइन विद द नेगेटिव मार्क्स दैट आई गेट विद द रॉन्ग क्वेश्चंस। बट मेरे करेक्ट वाले भी तो थे जो नहीं दिख रहे हैं। आई डोंट नो नाउ, इट्स लाइक फिगरिंग आउट द होल थिंग अगेन। मतलब मैंने बोला तो बहुत था कि अब मुझे जेई से होप्स नहीं है, ये वो, बट मुझे पता था कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी थोड़ा बहुत था ही कि हो जाएगा, किया है मैंने 2 साल, कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही। एंड इट्स नॉट कि बस रिजल्ट आया है, उतना कंसिस्टेंटली पढ़ाई भी तो की है मैंने। वेट, आई कैन शो यू द इनसाइट्स। अभी मेरे पास इसके ज्यादा तो है नहीं, बट ठीक है, जब भी कभी के हैं। ये मेरा दिसंबर 2025 का एनालिसिस है। टोटल पढ़ाई का टाइम देखो बस मेरा। अभी तो बस 10-12 दिन हुए। जान में आधे टाइम रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि मैं जेई की वजह से डिवास्टेटेड थी, तो 22 के बाद का तो रिकॉर्डेड ही नहीं है मेरे पास। फिर सेम थिंग बोर्ड्स एंड ये रिकॉर्ड ही नहीं किया था। नवंबर के मिड से मैंने ये रिकॉर्डिंग शुरू किया है, तो आई गेस नवंबर का भी मिल जाएगा। नवंबर के क्या डेज किया था मैंने? नवंबर के मैंने 20 तारीख से रिकॉर्ड किया था। फिर भी मेरे 83 आवर्स बन रहे, लाइक मैंने 10 दिन में 80 घंटा पढ़ाई की है, मतलब इमेजिन 8 आवर्स पर डे। फिर भी मैं सुबह के 3-4 बजे सो के 9 बजे उठ के पूरा दिन निकालती थी भाई। डबल डबल लेक्चर करो, एक्सप्लेनेशन समझ आए करके, एंड नथिंग ऑफ ऑल दिस इज जोक। लाइक ये सब किया है, इसीलिए मैं बोल पा रही हूँ। एक तो मेरे फोटोज ही नहीं मिलते हैं आधे से ज्यादा। एंड नाउ टेल मी कि हु इज गोना बिलीव ऑल दिस कि मैंने सच में किया था? नो बडी इज, क्योंकि सबको अब यही लग रहा है कि रिजल्ट नहीं आया है तो आई डिड नॉट डू एनीथिंग, एंड all these are just reasons. But you know that still eats up when you know that you have given 100, but you still want to prove it to everyone that you gave your 100 up. एंड मैंने 100 नहीं, मैंने 200 दिया था। आई लिटरली कैन नॉट इमेजिन एनीथिंग इन दिस मोमेंट।
ये मेरी एक स्टडी रिकॉर्डिंग है, इसका टाइमिंग देखो। मैं पहले 4-5 महीने तो अपनी कोचिंग जाने के लिए दिन का 3-3.5 घंटा ट्रैवलिंग करती थी, फिर 4 घंटे का लेक्चर एंड फिर पढ़ाई। उस वक्त तो 4 घंटे का लेक्चर होता था, पढ़ाई में हार्डली 4 घंटा कर पाती थी इस सारे ट्रैवलिंग एंड इस चक्कर में। But as I said recently, giving up will never be an option henceforth. So I'll definitely figure out what I'm gonna do. It's just a thing that I wanted to, you know, keep this key. एक तो मेरा कॉलेज बता देगा कि मैंने किया था, ऐसे लग रहा था मुझे। बट अब तो डेफिनेटली रिजल्ट और कॉलेज दोनों ही नहीं बताएगा। बट now I have the whole process with and journey with me, and I would just say ki if you are a junior or somebody who is watching, doing some preparation of exam, results don't prove your efforts. Efforts बस तुम्हें पता होता है, like just you and the people you know you spend time with. Like just because you live at home, घर वालों को पता ऐसे नहीं होता, या just because you talk to your friends daily, उनको पता ऐसे नहीं होता। तुम्हें पता है तुम किससे बात करते हो, किससे इंटरेक्शन करते हो, एंड you and maybe they know a little bit that you what all you sacrifice, what all you gave in, and कितना टफ था ये सब। But maybe if it's not that way, either give it one more try or just move on. And I think I'll move on and try something else. I'm not sure yet क्योंकि मैंने अभी तो हुआ ही है कल परसों की सारा झमेला। देखती हूँ मैं, मेरे तो अभी एग्जाम्स खत्म होने का टाइम है। And that is it. That is how my journey has been. And I hope कि तुम लोग की अच्छी जाए। अगर तुम्हारा एडवांस के लिए क्वालिफाई हुआ है तो प्लीज डोंट वेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी, प्लीज गो फॉर इट, गिव योर 100% and just prove your efforts to yourself and nobody else. Nobody else needs to know, actually. I know that I'm saying this after ranting about how I cannot prove it to anyone, but that is how it goes. That मेरे दिमाग में तो वही लाइन आ रही है, वो गाना है ना, द विनर टेक्स इट ऑल, द लूजर हैज टू फॉल, वो वाला लाइन याद आ रहा है मेरे को। बट आई नो दैट इट्स नॉट द एंड फॉर मी येट बिकॉज आई हैव माई exams coming up and I'll see what happens in those few tests, and I hope I find something different at the earliest. Like I know I'll find something, but I find it at the earliest. And yeah, guys, don't give up on your life or on anything just because of some damn thing that you didn't have control on. So yeah, stay studying, stay happy, stay yourself. Tata, bye bye, good night, and hope you do well.